उनके भाई शेषम राजू ने सोचा कि सप्ताह में एक दिन ही तो है इसकी गड़बड़, अन्य दिनों में थोड़ा बहुत पढ़कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रशासनिक सेवा में आ जाएगा। आगे उसकी इच्छा, फिर मैं उसके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगा। यह सोचकर शेषम राजू ने सन 1940 के जून मास में अपने भाई का उर्वाकोंडा हाई स्कूल में पुनः प्रवेश करवाया। अब तो उर्वाकोंडा ग्राम का कौतूहल और उत्साह दुगना हो गया। सत्यनारायण का विचित्र व्यवहार, अपूर्व शक्ति, उसे सही राह पर लाने के लिए माता पिता द्वारा किए गए उस भयानक चिकित्सा विधान आदि को देख ग्रामवासी आश्चर्यचकित थे। प्रति गुरुवार को शेषम राजू के घर में भक्तों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। मध्यरात्रि तक भजन चलता रहता। साईं बाबा की विशेष पूजा अर्चना होती। शेषम राजू की ओर संकेत कर बाबा भक्तों से कहते, इसमें ज्ञान की कमी है, श्रद्धा नहीं है। पाठशाला के हेडमास्टर श्री तम्मी राजू एवं श्री शेष अयंगार प्रत्येक भजन में भाग लेते, एक भी नागा न करते। बाबा के आदेशानुसार शेषम राजू का उर्वाकोंडा स्थित मकान प्रति गुरुवार को साक्षात साई मंदिर ही बन जाता था। अनेक स्थानों से आकर सैकड़ों लोग संध्या के समय भजन में आकर जमा होते और फल, पुष्प, कर्पूर, नारियल, अगरबत्ती आदि अर्पित करते। उस समय भी बाबा अनेक भक्तों को अलग बुलाकर उनके दैहिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक कष्टों का निवारण करते और उनकी समस्याओं का हल बताते। समस्याओं के परिहार के लिए अपना अनुग्रह तथा स्मृति स्वरूप वस्तुएं भी देते। भक्त संतुष्ट हो जाते। उनके अपने खाली हाथों को घुमाकर सृजन कर दी गई विभूति, ताबीज, विग्रह आदि आज भी अनेक भक्तों के पास सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त एक दो भक्तों को ये लो, मेरे अपने पूर्व शरीर में धारण की गई कफनी का एक टुकड़ा, इसको सुरक्षित रीति से रखना, इससे आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, कहकर बाबा ने कफनी के टुकड़े की अनोखी भेंट भी प्रदान की है। ये लो शिरडी का खजूर, लो ये शिरडी का प्रसाद, कहते हुए अनेक भक्तों को प्रसाद दिया है। बाबा ने अनेकों बार घोषणा की है कि मेरा ये अवतार शिरडी के साईं बाबा अवतार का अगला अध्याय ही है। बाबा बताते हैं कि अपने हुक्के के लिए आवश्यक अंगारे के लिए शिरडी साईं बाबा द्वारिकामाई मंदिर में एक अग्निकुंड प्रज्वलित रखते थे और अपने दर्शन तथा आशीर्वाद के हित आए लोगों को उस अग्निकुंड से चुटकी भर राख दिया करते थे। किंतु सत्य साईं बाबा प्रारंभ से ही अपने खाली हाथों से सृजित विभूति ही भक्तों को देते आए हैं। हमारे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का हमसे अधिक बुद्धिमान कैसे हो सकता है? शिक्षकगण चर्चा करते। अपने आपस के विवाद से कोई लाभ ना समझ उनमें से एक शिक्षक ने परामर्श दिया, हम सब मिलकर उधर जा उसकी परीक्षा करें, तभी पता चलेगा कि सत्य क्या है। निर्णयानुसार सब शिक्षक शेषम राजू के घर पहुंचे। प्रश्नों की वर्षा आरंभ हुई। सत्यनारायण ने यह कहकर उन्हें बिठाया कि जो प्रश्न है सब एक साथ पूछ लो, अंत में मैं उन सबका उत्तर दूंगा। प्रश्नों की झड़ी समाप्त होने पर, समाप्त हुए आपके प्रश्न, कहते हुए प्रत्येक की ओर संकेत कर, ये रहा आपका प्रश्न और ये है उसका उत्तर। यूं कहते हुए उन्होंने सबके प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर दिया। अपने प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर पा सबको अपनी अनुचित धारणा पर पश्चाताप हुआ। बालक के अद्भुत अलौकिक ज्ञान को देख आश्चर्यचकित होकर सब घर लौट गए। उर्वाकोंडा से लौटे हुए भक्तों ने बाबा के अवतार होने का ही सुप्रचार किया। उनके मुख से विवरण सुनकर अनेक लोग दर्शन पाकर कृतार्थ हुए, किंतु बल्लारी जिले के स्कूल इंस्पेक्टर, हेल्थ ऑफिसर, इंजीनियर, म्युनिसिपल मेंबर
और बड़े बड़े दुकानदार आदि प्रतिष्ठित लोग इतनी महिमा सुनकर भी संतुष्ट न थे। उन्होंने शेषम राजू से आग्रह किया कि उनके गांव में भी एक गुरुवार को पूजा भजन का आयोजन किया जाए। बड़े भाई शेषम राजू ने सोचा कि चलो, सत्या के आरोग्य की दृष्टि से इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेना चाहिए। पूजा भजन तो होगा ही, बालक को पकड़ नाचता हुआ ये पागलपन नया सन्निवेश, नया वातावरण तथा नए प्रदेश के अवलोकन से संभवतः कुछ कम हो जाए। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के खंडहरों से कुछ ही मील की दूरी पर आधुनिक हॉस्पिट नगर बसा है। उस पुरातन राजधानी में कर्नाटक प्रदेश के गत वैभव, सनातन धर्म के संरक्षण केंद्र के अवशेष चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे ऐतिहासिक उत्साहवर्धक स्थान का परिभ्रमण करने पर संभवतः सत्य साई बाबा पूर्व शरीर आदि बातें भूल पुनः अपनी पाठ्य पुस्तकों की ओर आकर्षित होकर आगामी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। यही सोचकर उन्हें हम्पी ले जाना निश्चित किया। नवरात्रि की छुट्टियों में तांगे पर सवार हो सब हम्पी पहुंचे। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने लगभग 3 शताब्दियों तक सन 1336 से 1635 तक हिंदू संस्कृति के संरक्षण और उसे फलीभूत करने के कई सार्थक प्रयत्न किए थे। इस काल में हम्पी नगर बड़ा प्रसिद्ध था। धर्म की जगमगाती ज्योति बन, पराक्रम का रणस्थल बन, संगीत, साहित्य, नृत्य एवं नाट्य के संगम के समान, देवी अन्नपूर्णा के भंडार सदृश, कुबेर के खजाने के समान तथा कुमार स्वामी के शिविर के समान शोभायमान हम्पी शहर सुविख्यात था। नूनिस, पेयस जैसे प्रख्यात प्रवासियों द्वारा वर्णित रत्नों की दुकानों की पंक्ति, फूलों की दुकानें, जरी की साड़ी, पीतांबर आदि की दुकानों से एक काल में शोभित उस विशाल राजमार्ग से वे गुजरे। प्राचीन अश्वशाला, गजशाला, रनिवास, अंतःपुर आदि के खंडहर देखे। लक्ष्मी नरसिंह का बृहद विग्रह देखते समय पाखंडियों द्वारा खंडित लक्ष्मी देवी की मूर्ति एक ओर पड़ी होते हुए भी उनका दाहिना हाथ अब भी नरसिंह की पीठ पर रखा हुआ देख सबने वेदना का अनुभव किया। गणपति विग्रह देख सब आश्चर्यचकित हुए। विट्ठल स्वामी के देवालय में जाकर दर्शन किए। मातंग पर्वत के समीप पर्णकुटी में एक उत्तर भारतीय महर्षि तपश्चर्या कर रहे थे। सत्या को देखते ही वे उनके समीप आए और बड़े प्यार से सत्या को स्पर्श करते हुए बोले, देखिए, ये बालक अन्य बालकों के समान नहीं है। इसको प्रेम और भक्ति से पालना होगा। ये एक दैवी तेज पुंज है। शेषम राजू ने महर्षि की वाणी सुनी। इसके बाद वे विरूपाक्ष देव के मंदिर में पहुंचे। विरूपाक्ष देव के दर्शन कर कृतार्थ हुए। देव पूजा अर्चना करवाई गई। पुजारी ने नारियल फोड़ा, नैवेद्य चढ़ाया, कर्पूर जलाकर आरती उतारी। इस समय सत्या बाहर ही खड़े थे कि तभी साथ आए लोगों ने देखा कि लिंगम के स्थान पर सत्या विराजित हैं। वे वहां खड़े हुए थे। लोग आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, अरे अरे देखो, सत्या कैसे मंदिर के गर्भद्वार में पहुंचा। शिवलिंग के स्थान पर यह लड़का कैसे खड़ा है? क्या इसी की आरती उतारी जा रही है? पुजारी भी पागल हो गया है क्या? इस प्रकार कुछ लोग चिल्ला उठे। लेकिन शेषम राजू ने कहा, पर वो तो हमारे साथ मंदिर में आया ही नहीं था, बाहर ही खड़ा था। बाहर जाकर देखना चाहिए। यह कहकर शेषम राजू उसी क्षण मंदिर से बाहर निकले। सत्या मंदिर के गोपुर के श्रृंग की शिल्पकला का अवलोकन करते हुए खड़े थे। गर्भद्वार में आरती को स्वीकार करने वाले विरूपाक्ष देवता बाहर प्रांगण में मनुष्य रूप में खड़े थे। सबके मन में एक ही विचार आया, निसंदेह सत्या ही साक्षात विरूपाक्ष देवता का मानव रूप है। दावानल के समान यह बात हॉस्पिट में फैल गई। घटना का विवरण सुन लोगों के आनंद की सीमा न रही।
उनका संशय मिट गया। बाबा के स्वागत समारोह में वो सब आनंद और उत्साह से जुट गए। बाबा की उपस्थिति में ही उस गुरुवार का भजन कीर्तन संपन्न हुआ। भजन के मध्य ही उस सभा में उपस्थित एक क्षय रोगी को बुलाकर उनको विभूति प्रदान कर बाबा ने उसके रोग का तत्क्षण नाश कर दिया। उन्होंने रोगी से कहा, चलो भजन समाप्ति के पूर्व ही कम से कम 1 मील तो पैदल चलकर वापिस लौट आओ। उनकी आज्ञानुसार वो अनायास ही उतनी दूर चलकर वापिस लौट आया। छोटे भाई का सहज चमत्कार देखकर शेषम राजू चकित रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। सच है, कौन समझ सकता है इस भगवत तत्व को।